नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 23 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल व एसएससी के अन्य एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का रिवीजन के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें और सारे वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 में किसका संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। तो पहला सत्य है। दूसरा है, आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। तो दूसरा भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किसको अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। तो आंसर हो जाएगा यह थे बड़े गुलाम अली खान। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए और पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाशन कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो आंसर होगा हॉकी खेल। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कट बिहू मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा वेम्पति चित्रा सत्यम जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लोहित। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्षा का सबसे आम मापक एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कायर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली
पेंशन योजना का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे फ्री राइडर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2022 में निम्न में से किसको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा गेहूं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद से कि जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A लागू होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है। तो आंसर हो जाएगा यह योजना कीनेसियन मॉडल पर आधारित थी, यह गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्न में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्न में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। तो आंसर हो जाएगा बलबन ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात या अपवर्तक सूचकांक होता है। तो आंसर हो जाएगा बिले बरोड स्लेलियस ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा 1936 में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने 2 ICC ODI विश्व कप जीता है। पहला फर्स्ट जीता था 1983 में, कपिल देव कप्तान थे उस समय, और दूसरा जीता है 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी कप्तान थे उस समय। और T20 की बात करें तो T20 भी भारत ने 2 बार जीता है। पहला जीता था 2007 में जब MS धोनी कप्तान थे, और दूसरा जीता है 2024 में जब रोहित शर्मा कप्तान थे। तो 2 बार दोनों ट्रॉफी भारत ने जीती है। और इस वर्ष 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी भी भारत ने जीती है। और भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जो है, चैंपियन ट्रॉफी 3 बार जीता है। इसमें हाल ही में 2025 में भी भारत ने जीता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, PM दक्ष योजना का शुभारंभ निम्न में से किस मंत्रालय ने किया था। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर
होगा। और अगला है 2022 में किसने भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आर वेंकट मणि को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।